फैक्ट्री में भेड़ों से ऊन कैसे निकाला जाता है, किन किन तकलीफों से भेड़ों को गुजरना पड़ता है और क्या होगा अगर हम भेड़ की रुई सालों तक ना निकाले तो, और किसान कैसे भेड़ की ऊन बेच बेच कर करोड़पति बन रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऊंट का स्वेटर पहनकर हम सर्दी से बचते हैं वो बनते कैसे हैं, ऊन बनाने की शुरुआत कहां से हुई और आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे फैक्ट्री में बनते ऊन से लेकर जानवरों से जुड़े कुछ ऐसे अद्भुत इक्विपमेंट। वूल हार्वेस्टिंग प्रोसेस। दोस्तों, बढ़ती तकनीक और विज्ञान के 2 कदम आगे चलने के कारण आज फैशन इंडस्ट्री में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक से बढ़कर एक स्टाइलिश कपड़े मार्केट में तहलका मचाते दिख रहे हैं, जो कि कई तरह के होते हैं और उन्हीं में से एक है वूल यानी कि ऊन। बता दें कि ऊन को हासिल करने का एकमात्र साधन है भेड़, जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां सैकड़ों गज के फार्म हाउस में पालती हैं, ताकि जब इनके शरीर में ऊन घने उगे तो उनकी सफाई करके लाखों रुपए अंदर किए जा सके। लेकिन दोस्तों, ये काम इतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पाला जाता है और उनकी खिलाई पिलाई से लेकर सफाई तक की सारी व्यवस्था की जाती है। आखिर में जब इनके शरीर पर अच्छे खासे ऊन उग जाते हैं तो बारी आती है इनकी कटाई की। दोस्तों, प्रक्रिया 2 तरह की होती है, एक कैंची से पूरी होती है तो दूसरी ट्रिमर से। कैंची वाली प्रक्रिया को थोड़ा अनसेफ समझा जाता है क्योंकि इस दौरान हल्की सी लापरवाही से भेड़ को घाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं बात करें ट्रिमर हार्वेस्टिंग की तो यह सबसे सेफ और ऊन निकालने का सबसे फास्टेस्ट तरीका माना जाता है, जिसमें कर्मचारी किसी नाई की तरह इलेक्ट्रिक ट्रिमर से सहारे मिनटों में भेड़ों के शरीर के सारे बाल उतार देते हैं और भेड़ों को भी कोई खतरा नहीं होता। शरीर के बाल उतारने के बाद ये भेड़ जब पूरी तरह से चिकनी हो जाती है तो इन्हें एक केज में बंद करके बारी बारी से नहला दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, उसी तरह जिस तरह से बाल कटवाने के बाद हम और आप नहाया करते हैं। भेड़ की सफाई के बाद उन्हें फार्म हाउस में वापस छोड़ दिया जाता है। वहीं उनसे निकाले गए ऊन को एक टेबल में रखकर उसमें से गंदगी को अलग किया जाता है। फिर इसे कंप्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि इस पर से सैकड़ों टन का फोम लगाकर इसे स्क्वायर शेप में पैक कर दिया जाता है और मिल की तरफ रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों, मिल में पहुंचते ही इन ऊनों को एक बॉयलर में डाला जाता है, जिसके अंदर कलरिंग करके इन्हें रंग बिरंगा बनाया जाता है और फिर ब्लेडिंग मशीन से इन्हें भरकर इनका भूसा बना दिया जाता है और आगे कन्वेयर बेल्ट में इसे कार्डिंग प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ इन भूसों को हल्के धागे की शक्ल देकर उनका रोल तैयार किया जाता है और फिर वही धागे आगे चलकर फ्लाइंग प्रक्रिया के जरिए मजबूत किए जाते हैं। ये एक बार ये ऊन के धागे मजबूत हो जाते हैं तो इनसे अलग अलग रंग के कपड़े, चादर जैसी बहुत सारी मटेरियल में बनाकर रेडी कर लिया जाता है, जैसे कि नरम ऊन, सख्त ऊन, हल्की बारीक और मोटी ऊन। आखिर में एक कर्मचारी द्वारा क्वालिटी चेक होने के बाद इन्हें पैक करके मार्केट में अनगिनत वैरायटी और अलग अलग कीमत के साथ हमें आपको ठंडक से 2-2 हाथ करने के लिए मार्केट में उतार दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई सर्दी में हमें ठिठुरने से बचाने की बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उनका क्या, जिनकी बदौलत हम बेफिक्र होकर स्टाइल में नक्शे में बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भेड़ जैसे तमाम पालतू जानवरों की, जो आज हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आखिर उनकी भी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। वैसे ऐसे में इन जानवरों को देखरेख और जंगली जानवरों से इन्हें महफूज रखने के लिए सबसे बेहतरीन औजार है ये इलेक्ट्रिक फैंस, जो न केवल जानवरों को हमारी आंखों की नजरों से ओझल करता है बल्कि इन्हें जंगली जानवरों का शिकार बनने से भी रोकता है। और वो कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, स्टॉल में काफी मीटर लंबे लगे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, जिनकी मदद से हम ये लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं और जब कभी जानवर को बाहर चरने या फिर किसी काम के लिए बाहर ले जाते हैं तो इनको ऐसे घेरे में पैक कर सकते हैं। इसको लेकर शानदार बात तो ये है कि टूल न केवल जानवरों के लिए एक बाउंड्री का काम करता है बल्कि इसमें लगे हल्के करंट के झटके किसी भी जानवर को गलती से भी बाहर निकलने नहीं देते। जानकारी के लिए बता दें कि ये झटका बहुत ज्यादा वोल्ट के तो नहीं होते, लेकिन हाँ इतने तेज जरूर होते हैं कि अगर किसी को लग जाए तो वो दोबारा तो ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश भूल कर भी नहीं करेगा। क्यों, है ना कमाल चीज दोस्तों। हूफ क्लीनिंग। दोस्तों, जानवर छोटे हो या बड़े, उनकी सफाई और देखरेख बेहद जरूरी है। ऐसे में जब बात उनके नाखून या फिर खुर की सफाई की आती है तो समझिए ये काम बिल्ली के गले में घंटी बांधने से भी खतरनाक होता है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इन मोहतरमा को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे जो भी कहिए, इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। वेल, दाद तो पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में किसी को इस तरह से लत ना पड़े, इसके लिए ये अनोखी मशीन इजाद की गई है। इस मशीन में सबसे पहले जानवर को पहले बहला फुसलाकर इसके बीच में फंसाया जाता है। फिर ये मशीन अपना काम दिखाते हुए इनके पैरों को जकड़ लेती है और 90 डिग्री पर घूमकर चारों पैरों को हवा में कुछ इस तरीके से उठा देती है। बस फिर क्या है, इस मशीन में बिल्ड किए गए हॉफिंग और क्लीनिंग की टूल की मदद से जानवरों के खुरों की सफाई की जाती है और काम खत्म होने के बाद इसे जमीन पर पटक दिया जाता है, वो भी बिना किसी खतरे के। मिल्क फीडर मशीन। दोस्तों, जब आप अच्छे खासे खेत खलिहार के मालिक हो और दूध के व्यवसाय से लाखों करोड़ों रुपए अंदर कर रहे हो तो यकीनन उस डेयरी फार्म में सैकड़ों बछड़ों को दूध पिलाना बच्चों को खिलाने जैसा नहीं होगा। क्यों, सही कहा ना। ऐसे में फार्म हाउस को बछड़ों की भगदड़ से बचाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए पोर्टेबल मिल्क फीडर नाम की ये उम्दा मशीन। ये मशीन कम से कम 50 लीटर की होती है, जिसके अंदर बछड़ों की भूख मिटाने के लिए पहले दूध भरा जाता है और दूध के अलावा बछड़े हेल्दी रहे और उन्हें जरूरी न्यूट्रिएंट मिल सके, इसके लिए इस मशीन में दूध के साथ प्रोटीन पाउडर भी मिलाया जाता है। प्रोटीन पाउडर और ओरिजिनल दूध को इस मशीन में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे खाली पड़े मैदान पर बीचों बीच ले जाया जाता है। बछड़े इस मशीन को इतनी अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि वो इसे देखकर इसके पीछे ऐसे लगते हैं मानो दूध पीने के लिए अपनी माँ से पीछे लगे हो। इस मशीन में लगे सिलिकॉन के अनगिनत निप्पल्स पशुओं के लिए माँ के दूध के असली एहसास से कम नहीं होते, जिसे बारी बारी से चूसकर बछड़े दूध को गटक जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।